हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोलिएगा। देखो बेटा स्टैंडर्ड, देखो बेटा हाइड्रोजन क्या बेटा, इलेक्ट्रोड क्या बेटा, पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, याद रखना बेटा कि स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन का जब बेटा कंसंट्रेशन हो, क्या हो, 1 मोलर हो, और उस वक्त बेटा टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन हो, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। मतलब 1 मोलर का मतलब होता है बेटा कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिख लो बेटा। अब सुनो बाबू, सबसे पहले हम यहाँ हम लोग एक क्या लेंगे बाबू, एक कंटेनर लेंगे बाबू। इस कंटेनर में लेंगे हम लोग 1 मोलर HCl लेंगे। ये 1 मोलर HCl लेंगे तो ये इक्वल वन टूट जाके बाबू H प्लस और क्या बाबू Cl माइनस 50-50% में। मान 50% H प्लस है तो Cl माइनस क्या होगा 50%। 1 मोलर का बात समझ गया। 1 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट कहाँ रहेगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। बेटा यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लेंगे PT इलेक्ट्रोड। PT का मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। अब बेटा PT जो इलेक्ट्रोड रहेगा बाबू वो इनर्ट रहेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेगा। इनर्ट का मतलब वो किसी से बाबू या रिएक्शंस नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेगा, या किसी से वो रिएक्शंस नहीं करेगा। और बहुत महंगा होता है PT को, इसलिए इसको क्या करते हैं, PT का इलेक्ट्रोड है बेटा, इस तरह से PT का यहाँ पर फॉइल बना देते हैं, फॉइल ऐसे बहुत महंगा होता है, इसलिए इस ग्लास के अंदर ढक के रखते हैं, शीशा के अंदर। और इस तरह जो फॉइल बनाए हैं उस फॉइल को बाबू ब्लैक कलर से इसको कॉटन कर देते हैं, ब्लैक कलर से कॉटन कर देते हैं। क्यों? ब्लैक कलर क्या करेगा, कुछ गैस को एब्जॉर्ब करेगा। मान लो PT का ऐसे तार था, इसको इस तरह से बना लिए फॉइल, और ब्लैक कलर से क्या कर दिए, इसको पेंट कर दिए। तो अब ये क्या होता है बाबू, बोलो रे क्या है, ब्लैक कोटेड प्लेटिनम क्या बेटा, वायर। ठीक बेटा। और सुनो बाबू, यहाँ से क्या करते हैं, इस ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में, इस तरह शीशा का इस तरह से होता है बेटा, ग्लास का होता है, शीशा का होता है। यहाँ से क्या करते हैं, ड्राई H2 गैस पास करते हैं, सूखा ड्राई H2 गैस क्या होता है, पास किया जाता है। अब बेटा उसका प्रेशर रहता है 1 बार। ठीक है। और जहाँ का वो ड्राई H2 गैस पास करते हैं वो एनोड कहलाता है बेटा। ये जो एनोड है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा एनोड नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, पहले केमिकल रिएक्शंस होगा, उसके बाद करंट प्रोड्यूस करेगा, है ना बेटा। चलो अब आप इस तार को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, यहाँ पर इस तरह से तार को थोड़ा सा ऊपर कर लिए और लगा देंगे वोल्ट मीटर। ये आपका इधर प्लस है, यहाँ माइनस, वोल्ट मीटर है ना। और जहाँ बेटा वोल्ट लगाया है वो आपका कैथोड होगा। तो कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। अब बेटा अब यहाँ रिएक्शंस होगा, जैसे ड्राई H2 गैस यहाँ पास करेंगे कहाँ पर, HCl के सॉल्यूशन में। देखो क्या होगा, देखो बेटा क्या होगा। सबसे पहले जैसे बेटा हम लोग एक एनोड में, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, एक एनोड। एनोड में क्या होता है बाबू, नेगेटिव होता है। जैसे बाबू H2 गैस, H2 जब अपना फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में, उसका चार्ज 0 होता है। जैसे बाबू HCl में पास करोगे वो H प्लस में टूट जाएगा, मतलब ये 2H प्लस में टूट गया बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जो बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं आपको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। बताइए क्या हुआ बताओ, ये E0 ये
क्या होता है, वो कहाँ गया, H2 से ये कहाँ गया होता, 2H प्लस में गया, ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये H2H प्लस में टूट रहा है। धीरे धीरे बेटा सोल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और Cl माइनस का क्या हो, कंसंट्रेशन घट जाएगा। H प्लस बढ़ जाएगा और Cl माइनस घट जाएगा, तो फिर क्या करेगा ये H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा। देखो बाबू, एट कैथोड में देखो, एट कैथोड कैसा होता है बाबू, पॉजिटिव, तो ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जितना लॉस करता है गेन भी करना पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2H प्लस बाबू 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये बेटा H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब H2 गैस में जाएगा तो पावर कितना, 0 हो जाएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको रिडक्शन बोलते हैं बेटा। लेना मतलब रिडक्शन, लॉस करना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। अब यह क्या कहाँ जा बताओ, जा रहा है E नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, ये 2H प्लस से कहाँ जा रहा है बताओ बाबू, H2 में जा रहा है। तो कुछ गैस को क्या करेगा, वो ब्लेड फॉइल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ गैस को, ये ब्लेड फॉइल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ गैस बेटा बबल के थ्रू बाहर निकल जाएगा, H2 गैस। तो ठीक है, तो रिएक्शन तो हुआ बेटा, H2 गैस सोल्यूशन में आया, H प्लस में कन्वर्ट हुआ, फिर H प्लस H2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो रिएक्शंस तो हुआ, लेकिन करंट होना चाहिए प्रोड्यूस। तो यहाँ पर बेटा वोल्ट मीटर ना माइनस के घूमेगा ना प्लस के, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बाबू, क्योंकि इसको किसी से हम आगे कनेक्ट नहीं किए हैं। इसे मेरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसको लिखो पहले बेटा, लिख लिया बेटा। अब देखो बाबू, अगर इसका हम निकालेंगे E नॉट सेल निकालेंगे बेटा, तो E नॉट सेल में क्या हो रहा था बाबू, E नॉट ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस क्या बेटा, E नॉट क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना बेटा। अब बता बाबू, E नॉट से ऑक्सीडेशन में क्या था बता बाबू, E नॉट आपका H2 कहाँ जा रहा था, 2H प्लस, मतलब ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन होता क्या हो रहा है बताओ बाबू, E नॉट 2H प्लस से कहाँ जा रहा था, H2 में जा रहा था, ये था क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखना बेटा, IUPAC जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर नहीं करता है, वो मेजर करता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन कैसे बनाएंगे, याद रखना बेटा, यहाँ H2 किस फॉर्म में, 0 के फॉर्म में। तो रिडक्शन जब बनाएंगे तो ज़्यादा चार्ज को आगे, कम चार्ज को बाद में कर देना, मतलब रिवर्स कर देना इसलिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, इस तरह से E नॉट आपका H2 से कहाँ क्या होता, 2H प्लस में दिया। तो इस रिडक्शन कैसे बनाओगे बेटा, पहले माइनस लिखोगे, क्या हो जाएगा 2H प्लस, और क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा चार्ज बाई कम चार्ज, मतलब कुछ ना मतलब में 0 में H2 के फॉर्म में है, तो ज़्यादा चार्ज पहले, कम चार्ज बाद में, रिवर्स कर देना और प्लस से माइनस कर देना। बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बेटा वो रिडक्शन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लिख लो। अब यहाँ से पुट कर देते बेटा, तो इसको मिला देते हैं, इसको इसके आगे भी कर देते हैं सॉल्व बाबू। तो सॉल्व करो बेटा, देखो अब बताओ बाबू क्या हो जाएगा, बताओ बाबू, E नॉट से किस फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन के फॉर्म, रिडक्शन में लिख लो, क्या हो जाएगा माइनस E नॉट क्या बाबू, 2H प्लस से क्या बताओ H2, और ये प्लस था बाबू क्या, E नॉट 2H प्लस से क्या बाबू H2, तो ये प्लस माइनस कट दिया, लिख लो बेटा। जब कट गया बेटा, तो इसको पूरा मिटा देते हैं। चलो मिटा दिया बाबू पूरा पूरी। बेटा बताओ उस समय E नॉट सेल कितना हो गया बाबू, तो E नॉट सेल कितना हो गया, 0। याद रखना बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। याद रखना SHE कितना होता है, 0 होता है, किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको लिख लो बेटा। अब याद रखना, इसका अगर सेल डायग्राम लिखने बोलेगा कि सेल डायग्राम लिख के कैसे लिखेंगे, तो लिख लो बेटा सेल डायग्राम
सबसे पहले बेटा ये क्या था, ये 2H प्लस था जिसका बेटा कंसंट्रेशन कितना था 1 मोलर था। ये कहाँ जा रहा था H2 गैस में, जिसका कितना था बेटा 1 बार क्या है प्रेशर है। और क्या लगा है बताओ, PT सॉलिड क्या था आपका इनर्ट है, किसी रिएक्शन नहीं करेगा। इनर्ट क्या बेटा इलेक्ट्रोड है। ये इसका सेल डायग्राम लिख लो। ये 1 मोलर है, M का मतलब मोलर, कैपिटल है 1 मोलर। चलो अब इसे याद रखना बेटा, कोई भी रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कंपेयर करते हैं। याद रखना बेटा, मान ले यहाँ पर SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0। तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग E0 क्या 2H प्लस से क्या H2, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या हाइड्रोजन कितना होता है 0 होता है। इधर होता है बाबू, इधर होता है लेस रिएक्टिव मेटल होता है, इधर होता है बाबू क्या होता है बाबू लेस रिएक्टिव क्या होता है बाबू मेटल होता है। बेटा इसके ऊपर जो होता है रिएक्टिव मेटल होते हैं, क्या बेटा रिएक्टिव मेटल होते हैं। रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा माइनस में होता है बेटा, और लेस रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा क्या होता है प्लस में होता है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना 0 होता है। ठीक बेटा, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि E0 मान ले क्या है M प्लस N से कहाँ किया है M में चला, M का मतलब मेटल में, जब मेटल में जाए किस फॉर्म में रहेगा सॉलिड के फॉर्म में, चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। M प्लस N का मतलब M मेटल है, N प्लस N का मतलब कुछ लूज किया इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस N की जगह पर आपका +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, मतलब लूज किया मेटल। तो M प्लस N से कहाँ गया मेटल, जब मेटल में चला जाएगा चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, चला जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। इसका वैल्यू किस में होता है बाबू माइनस में। और यहाँ पर बेटा E0 उस तरह लिखो कि M प्लस N से कहाँ जा गया मेटल में जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है बाबू प्लस में होगा। ठीक है बेटा, M प्लस N का मतलब मेटल कुछ लूज किया है इलेक्ट्रॉन, N या तो +1 लूज किया है, या तो +2 या तो +3। और कोई मेटल अपना फॉर्म में होता है चार्ज कितना होता है 0 होता है, और अपना फॉर्म किस फॉर्म में रहता है सॉलिड के फॉर्म में रहता है। इसको लिख लो। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।